सेबी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है, फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को उचित बताया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला इस वक्त आया। 3 जजों की बेंच का यह फैसला है। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल से कोर्ट का इनकार। यह ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट 2 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपे, यह कहा गया है। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल से इनकार है। कोर्ट का फैसला, सेबी की जांच उचित है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही ठहराया है। बाकी बचे 2 मामलों के लिए 2 महीने की मोहलत भी दी गई है। हिंडनबर्ग केस में, अडानी हिंडनबर्ग केस में तो सेबी जांच के लिए एक सक्षम एजेंसी है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बड़े मायने हैं। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। सेबी एक सक्षम एजेंसी है और जांच के लिए जो बाकी पेंडिंग केसेस हैं उसके लिए 2 महीने का मोहलत भी है। तो कोर्ट का फैसला, सेबी की जांच उचित है। बाकी बचे 2 मामलों के लिए 2 महीने की मोहलत। सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से इस फैसले में? कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ओसीसीपीआर की रिपोर्ट, इसके आधार पर सेबी की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट के सामने सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के बहुत सीमित ऑप्शन है। लिहाजा कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दी है और उन्होंने कहा है कि 24 में से 22 मामलों की जांच करके सेबी ने रिपोर्ट दे दी है। बाकी 2 मामलों की जांच 3 महीने का समय दिया है कि वो पूरी कर दे। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेबी ही जांच करेगी। सेबी एक सक्षम प्राधिकरण है इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए। लिहाजा याचिकाकर्ताओं ने जो एसआईटी गठित कर उसके एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी, उससे कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और यानी सेबी ही आगे जांच 2 मामलों की है, उसे जांच जारी करेगी। यानी कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि जो रेगुलेटरी फेलियर की बात कही जा रही है याचिका में, वो रेगुलरिटी की फेलियर नहीं है, बल्कि वो नियमों में बदलाव हुआ था, जिसकी वजह से और जितने चैलेंज फेस किए हैं सेबी ने और विदेशों से जानकारियां जुटाई हैं, उसकी तारीफ की है कोर्ट ने। संजय, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। नलिनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नलिनी, इस पूरे बड़े मामले को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कि आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ साफ शब्दों में ये बोल दिया है कि ना ही हिंडनबर्ग और ना ही और कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट बेसिस हो सकती है कोई भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की पीठ थी, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हेड कर रहे थे बेंच, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि सेबी के पास पावर्स हैं ये पूरे मैटर को प्रोब करने के लिए। और 24 में से 22 एस्पेक्ट्स पे सेबी ने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। तो बाकी 2 मैटर्स पे उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि कोई भी थर्ड पार्टी रिपोर्ट, चाहे वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या ओसीसीपीआर रिपोर्ट हो, वो बेसिस नहीं हो सकती कोई भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए। और कोर्ट ने इनफैक्ट ये भी बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स हैं इस डोमेन, लेजिस्लेटिव डोमेन में एंटर करने के लिए, वो बहुत ही हद तक लिमिटेड है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ज्यादा डीपली इस इशू में नहीं जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने जजमेंट को सुनाते टाइम ये भी बोला है कि जो भी याचिकाकर्ताओं ने एलिगेशंस उठाए थे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स को लेके ओसीसीपीआर की रिपोर्ट और सेबी के अगेंस्ट, वो सारे एलिगेशंस में कोई मेरिट नहीं है, उनको नहीं एक्सेप्ट करा जा सकता भी, और वो सारे एलिगेशंस खारिज कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, ना ही सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए बट जो सारे स्टेक होल्डर्स थे और सारे इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ साफ बोला है कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस किए थे इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उसको लेके सरकार और सेबी बहुत ही गहरा विचार करें और ये देखिए कि कैसे वो सारे सजेशंस इम्प्लीमेंट करे जा सकते हैं ताकि कोई भी जो इन्वेस्टर है इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया।